दोस्तों महिंद्रा लाइफ स्पेस के अगर आप इन्वेस्टर हैं तो सितंबर 14 जैसे ही मार्केट खुलेगी आपको शॉक लग सकता है। स्टॉक प्राइस कहां 840 के आसपास ट्रेड कर रहा था और अचानक से स्टॉक प्राइस गिर गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई भी वरी नहीं करनी है, क्योंकि ये जो स्टॉक प्राइस जो गिरा है ये बोनस एडजस्टमेंट हुआ है। ठीक है, तो अब ये बोनस एडजस्टमेंट क्या है, क्या हुआ है, क्या कैसे होगा, सबके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। अब देखिए, मैंने यहां एज्यूम किया है कि 840 का स्टॉक प्राइस है। अब देखिए 9 तारीख को 840 का प्राइस था। अब बोनस एडजस्टमेंट 13 तारीख जो सोमवार का जो प्राइस है उसके हिसाब से होगा। अब देखिए 10, 11, 12 को छुट्टी थी, तो 13 तारीख का क्या प्राइस होगा वो इस ये वीडियो जब बन रहा है तो हमको पता नहीं है। ठीक है, तो 840 का है। अब आपके पास समझ लीजिए 10 शेयर है, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 8400 का इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब कंपनी बोनस देने जा रही है और जो बोनस का रेशियो है बहुत जरूरी है ये समझना, ये चीज को बिल्कुल समझ लीजिए। 2:1 मतलब आपके पास एक शेयर है तो 2 शेयर आपको बोनस मिलेंगे। तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से आपके पास यहां 10 शेयर है तो नए शेयर यहां पर आपको कितने मिलेंगे, यहां पर 20 शेयर आपको यहां पर मिलेंगे। ठीक है, 10 शेयर है 20 शेयर मिलेंगे, तो टोटल आपके पास अब नए शेयर कितने हो जाएंगे, नए मतलब 20 शेयर और पुराने 10 शेयर, तो टोटल आपके पास 30 शेयर्स हो जाएंगे। तो उस हिसाब से जो स्टॉक प्राइस भी जो है वो एडजस्ट होगा। तो ये जो एग्जांपल है 840 का एग्जांपल है, तो उस हिसाब से 280 के आसपास स्टॉक प्राइस रहेगा। अगेन जो 13 तारीख का जो स्टॉक जो भी बंद हुआ है जो प्राइस में, उसके हिसाब से रहेगा। ये तो जस्ट मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको मैंने स्टॉक प्राइस बताया। ओवरऑल 8400 की आपकी इन्वेस्टमेंट थी तो 8400 की ही रहेगी, उल्टा आपको स्टॉक्स जो है बढ़ेंगे। तो यहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी डाउट हो, शंका हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए दोस्तों। अब अगली चीज, आप डीमेट अकाउंट में देखेंगे, समझ लीजिए आपके पास 10 शेयर है तो डीमेट अकाउंट में तो 30 शेयर हो जाने चाहिए। तो उस दिन ऐसा भी नहीं है कि उसी दिन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो जो 20 जो नए शेयर हैं वो आपको कब दिखाई देंगे, सितंबर 28 या उससे पहले। तो कुछ दिन वेट करना है, पैनिक नहीं होना है। ठीक है ना, तो कुछ दिन वेट करिए, बोनस जो भी है, बोनस शेयर जो भी है वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। जैसे कुछ दिनों पहले पावर ग्रिड को लेकर बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन बाद में वो बोनस शेयर क्रेडिट हो गए, तो ऐसा हो जाता है, तो वहां पर भी चिंता नहीं करनी है। समझ लीजिए आपके पास 30 शेयर है तो 60 शेयर मिलेंगे, 50 शेयर है तो 100 शेयर मिलेंगे। जितने भी शेयर है उसका डबल कर लीजिए तो उस हिसाब से चीजें होंगी। ठीक है, अगर आप बिगिनर है, नए हैं मार्केट में, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में बहुत वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। यहां पर मैंने ग्राफी में एक मास्टर क्लास ली थी और उसका मुझे बहुत सपोर्ट मिला था आप सबका। तो वो जो ग्राफी में मैंने जो मास्टर क्लास ली थी वो भी आप देख सकते हैं, जहां मैंने बताया था कि किस हिसाब से, क्या अप्रोच से एक बिगिनर भी एक मिलियनियर बन सकता है दोस्तों। तो जरूर उस मास्टर क्लास को देखिएगा दोस्तों। अब कंपनी के बारे में बता दें, देखिए अब महिंद्रा लाइफ स्पेस का अगर हम बिजनेस की बात करें तो वो रेसिडेंशियल, वो डेवलपर की तरह आप उसको मान सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, क्या ये इन्वेस्ट हम कर सकते हैं, तो देखिए पिछले 2 सालों से कंपनी लॉस में है। अब देखिए 226 करोड़ का लॉस था फाइनेंशियल ईयर 20 में, पिछले साल भी 52 करोड़ का लॉस था, तो कंपनी लॉस में है। और अगर आप फाइनेंशियल ईयर 12 मतलब 9 साल पहले जाएंगे तो कंपनी 120 करोड़ के प्रॉफिट में थी। तो कंपनी एक तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट से लॉस में आ रही है। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। आप 2015 की बात करेंगे तो 233 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट था, तो वो प्रॉफिट यहां पर घट रहा है। दूसरी चीज है, एक पॉजिटिव चीज क्या है कि बोरोइंग्स जो है वो कम हो रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप बुक वैल्यू अगर देखेंगे 258 के पास में है, तो ये आप देखिए पिछले 8-9 सालों से ये बढ़ी भी नहीं है। तो बिजनेस इनफैक्ट बढ़ा नहीं है, रियल एस्टेट में प्रॉब्लम्स रही है, बढ़ा नहीं है, इनफैक्ट बिजनेस थोड़ा सा कम हुआ है। अब देखिए 9 साल पहले 52 करोड़ का 52 करोड़ की यहां पर सॉरी 468 करोड़ की यहां पर ऑपरेटिंग इनकम थी। अभी आप देखेंगे तो 896 करोड़ की। तो ये यहां पर
बढ़ी है फाइनेंशियल ईयर 21 में, लेकिन आप फाइनेंशियल ईयर 20 में देखिए 444 करोड़ की है। मतलब 8-9 सालों में बिजनेस बिल्कुल स्टैग्नेंट ही रहा है और रियल एस्टेट की कंपनीज ने रिटर्न नहीं दिया, लेकिन अब मूवमेंट आनी शुरू हुई है रियल एस्टेट की कंपनी में। मैं एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा था, चेयरमैन साहब ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई है जो मुझे लगता है एज एन इन्वेस्टर आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में यहां चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनका कहने का है कि रिबाउंड हो रही है हाउसिंग में। अब इस पेंडेमिक में लोगों को भी घर चाहिए, फैमिलीज में घर से ही काम हो रहा है, तो होम परचेज बढ़ने की पूरी आशंका है, बढ़ भी रहे हैं। इनफैक्ट रियल एस्टेट में अब टर्न अराउंड हो भी रहा है, अलग अलग हम भी देख रहे हैं, एक्सपर्ट यही बोल रहे हैं। मॉर्गेज रेट्स जो है बहुत कम है, मतलब आपका जो होम लोन रेट है, इनफैक्ट अभी न्यूज आई है कोटक ने 6.5% तक होम लोन रेट कर दिया, जो कि बहुत कम है। पहले रियल एस्टेट में थोड़ा सा ब्लैक और वो सब चीज भी बहुत चलती थी, पर रेरा के आने के बाद चीजें भी बहुत अभी तक सुधरी है। लोग भी चाहेंगे ना कि किसी बड़े डेवलपर, नामी रेस्पेक्टेड के साथ ही हम घर ले, ताकि सब कुछ अच्छा क्लीन बिजनेस हो जाए। अभी बड़ा जो डेवलपर है उसको पैसा भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर महिंद्रा का ब्रांड लगा हुआ है, तो उनको अगर पैसा भी मार्केट से जुटाना है तो आसानी से मिल सकता है। लेकिन फिर भी इमीडिएट लेवल पर बिजनेस में अनसर्टेनिटी की बात उन्होंने की है, तो ये चीज को ध्यान में रखना है। बट अगेन, ये सेक्टर एक तरीके से सेक्टर, और दूसरा ये स्टॉक जो है, क्या टर्न अराउंड होगा कि नहीं, वो इन्वेस्टर बिल्कुल रेडार में रख सकते हैं। फिलहाल की स्थिति में बहुत जो नंबर्स हैं कंफर्टिंग नहीं है, लेकिन इसको रडार में रखा जा सकता है, क्योंकि रियल एस्टेट में टर्न अराउंड होगा तो इन सब कंपनियों को फायदा कहीं ना कहीं होगा। नई इंफॉर्मेशन आएगी दोस्तों, तो हम आपके साथ नई इंफॉर्मेशन के साथ फिर से हाजिर होंगे। कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।